नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? लांसेट, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, ग्रीन वॉच या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। हाल ही में जारी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 में दावा किया गया है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक अफीम का सेवन करने वाले देशों में से एक है। रिपोर्ट में तस्करी में वृद्धि के साथ इस प्रवृत्ति के बढ़ने की आशंका जताई गई है। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यानी यूएनओडीसी के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज रिपोर्ट जारी की, इसलिए विकल्प ए सही है। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टेक होम राशन मूल्य श्रृंखला के क्रियान्वयन में अपनाई गई अच्छी और नवीन प्रथाओं का एक सेट प्रस्तुत करती है। बता दें कि केंद्र बच्चों के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच पोषण में अंतर को कम करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं के पूरक पोषण घटक के तहत टेक होम राशन प्रदान करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में वृत्तिका शब्द चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? स्टील्थ कॉर्वेट, रिसर्च इंटर्नशिप, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का अनुसंधान केंद्र या फिर जनजातीय लोगों को पोषण सहायता प्रदान करने की योजना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिसर्च इंटर्नशिप। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी SCRB द्वारा प्रायोजित 1 महीने की वृत्तिका रिसर्च इंटर्नशिप का समापन हुआ, इसलिए विकल्प बी सही है। इस इंटर्नशिप को एक प्रमुख पड़ाव के तौर पर चिन्हित किया गया। इसमें युवा शोध विद्वानों को एक शोध उन्मुख कैरियर प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए प्रेरित किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रिसर्च इंटर्नशिप। अगला प्रश्न है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी EFF किससे संबंधित है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से संबंधित है। श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से उम्मीद जताई है, इसलिए विकल्प डी सही है। बता दें कि यह भुगतान संतुलन की समस्याओं पर काबू पाने में सदस्य देशों की सहायता करने के लिए 1974 में स्थापित IMF की ऋण सुविधा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, क्लोफेजिमिन किसके उपचार के लिए एक प्रमुख दवा है? जीका वायरस, कुष्ठ रोग, मंकी पॉक्स या फिर कोविड-19? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुष्ठ रोग। क्लोफेजिमिन की भारत में आपूर्ति कम होने के चलते यह दवा सुर्खियों में है। यह कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एक प्रमुख दवा है, इसलिए विकल्प बी सही है। निजी क्षेत्र में ही इसकी कमी महसूस की जा रही है, हालांकि सरकारी क्षेत्र में यह दवा उपलब्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुष्ठ रोग स्थानिक यानी एंडेमिक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है, इसरो के पोयम प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV से संबंधित है। 2, इसमें एक नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल यानी NGC सिस्टम है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में इसरो ने PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल या POEM यानी पोयम को सफलतापूर्वक लॉन्च करने की उपलब्धि हासिल की, इसलिए कथन 1 गलत है।
यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट में मदद करेगा। इसमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के अंतिम या चौथे चरण के हिस्से का उपयोग किया जाएगा। इसमें एक नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल यानी NGC सिस्टम है। NGC निर्दिष्ट सटीकता के साथ स्थिरता प्रदान करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के मस्तिष्क के रूप में कार्य करेगा, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, आदि केशव पेरुमल मंदिर तिरुवत्तर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आगामी 6 जुलाई को त्रावणकोर शैली में बने तिरुवत्तर मंदिर में 22 फुट लंबी आदि केशव पेरुमल मूर्ति का अभिषेक किया जाएगा। यह मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका संदर्भ संगम ग्रंथ पुरानानुरु में मिलता है। आदि केशव पेरुमल की मूर्ति कडुसर कराई से बनी है। इस मूर्ति को 16,008 साल ग्रामों के साथ 60 से अधिक अवयवों और जड़ी बूटियों के पेस्ट से बने लेबनम को मिलाकर बनाया गया है। मूर्ति निर्माण की इस विधि को कडुसर कराई योगम कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, इजाई नदी किस राज्य से होकर बहती है? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर के तुपुल के पास भूस्खलन की घटना दर्ज की गई। भूस्खलन के मलबे से पहाड़ी नदी इजाई का मार्ग अवरुद्ध हो गया। इससे आसपास के गांवों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है, इसलिए विकल्प डी सही है। भारतीय रेलवे मणिपुर में इजाई नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज भी बना रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल यानी NIB कहाँ स्थित है? नोएडा, नागपुर, नागौरी या फिर नजीबाबाद? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नोएडा। हाल ही में राष्ट्रीय जैविक संस्थान यानी NIB की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस संस्थान की स्थापना 1992 में की गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत यह एक सर्वोच्च स्वायत्त संस्थान है। यह संस्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नोएडा। अगला प्रश्न है, नंदी घोष, तल ध्वज, देवदलन जैसे शब्द संबंधित हैं मंदिर वास्तुकला, उड़िया की रथ यात्रा, आध्यात्मिक पेंटिंग या फिर भूमिकर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा की रथ यात्रा। 1 जुलाई यानी आज से ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध त्योहार जगन्नाथपुरी रथ यात्रा अथवा कार महोत्सव शुरू हो गया है, जबकि बहुधा यात्रा अथवा रिटर्न फॉर फेस्टिवल 9 जुलाई को होगा। यह उत्सव रथ के निर्माण और सजावट के साथ शुरू होता है। 16 पहियों पर बने भगवान जगन्नाथ के 45 फुट ऊंचे रथ को नंदी घोष कहा जाता है। 14 पहियों पर बने बलभद्र के 45.6 फीट ऊंचे रथ को तल ध्वज कहा जाता है। 12 पहियों पर बने सुभद्रा के 44.6 फीट ऊंचे रथ को देवदलन कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा की रथ यात्रा। अंतिम प्रश्न है, वजुवूर बानी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? सत्रिया नृत्य, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की वजुवूर शैली नाट्य और अभिनय का मिश्रण है, इसलिए विकल्प डी सही है। वजुवूर बानी को तमिलनाडु के वजुवूर शहर के रमैया पिल्लई ने प्रसिद्धि दिलाई थी। यथार्थवादी अभिनय इस शैली की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। वजुवूर शैली में लास्य की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है और यही इसे दूसरी शैलियों से अलग बनाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, संयुक्त राष्ट्र, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।